बहुत से लोग अखंड भारत की बात करते हैं। वो किस अखंड भारत की बात करते हैं? वही अखंड भारत की बात करते हैं जो कभी सम्राट अशोक ने बनाया था। सम्राट अशोक, जिसे सेनापति कहूँ या विजेता, जिसे साधु कहूँ या शत्रु, जिसे क्रूर कहूँ या सौम्य, न जाने कितने नाम, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसा एक नाम जो आज भी हमें फ़क्र से सिर ऊंचा करने को मजबूर कर देता है, क्योंकि सम्राट अशोक ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस भारत भूमि को अखंड बनाया और एक बड़े साम्राज्य का निर्माण कर दिया। लेकिन अशोक पे बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे कि उन्होंने अपने भाइयों का वध किया, उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और तब वो सम्राट बने। तो आइए आज के वीडियो में समझते हैं सम्राट अशोक के जीवन को, कैसे वो एक महान योद्धा से एक साधु बन गए और कैसे उन्होंने समाज को बदलने के लिए कुछ ऐसा किया जो आज भी समाज में उपस्थित क्रूरता को और दर्शाता है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, सम्राट अशोक के उत्थान और पतन की कहानी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सम्राट अशोक जिन्होंने एक साम्राज्य का निर्माण किया, आप सब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और वही साम्राज्य को महासाम्राज्य बनाने का काम किया सम्राट अशोक ने। तमिलनाडु और केरल को छोड़ दे तो उस वक्त का बांग्लादेश से लेकर आज का इराक तक का भाग उस समय भारत में आता था और ये पूरे एरिया पर सिर्फ राज्य था सम्राट अशोक का। जी हाँ, द ग्रेट अशोक हम कहते हैं जिन्हें। सम्राट अशोक जिनकी कहानी शुरू होती है उनके जन्म से। उनका जन्म होता है 304 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी। शासन का समय 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। पहचान एक महान राजा के रूप में हम उन्हें जानते हैं। पत्नी का नाम था महादेवी, कारुआकी, पद्मावती और तिष्यरक्षिता। ऐसा भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक की 6 पत्नियां थी। पिता एवं माता का नाम, पिता बिंदुसार, माता शुभांद्रगी। और सम्राट अशोक की मृत्यु होती है ईस्वी सन पूर्व 232 में। दोस्तों, सम्राट अशोक जो मौर्य साम्राज्य के, मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। रोमिला थापर अपनी किताब में अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज में लिखती है, अशोक बहुत मायनों में अपने काल का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने अपने समय को समझा और भारतीय संदर्भ में उसकी ज़रूरतें को पूरी किया। चार्ल्स एलन अपनी किताब में लिखते हैं, अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लॉस्ट एम्परर में अशोक को सही मायनों में भारत का संस्थापक पिता कहा जा सकता है और इसीलिए शायद जवाहरलाल नेहरू ने भारत स्वतंत्र होने के बाद हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में अशोक स्तंभ को शामिल किया जो हमारे देशाभिमान का प्रतीक है। दोस्तों, अशोक जो कि मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। आप सब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने काफ़ी वर्षों तक राज्य किया। पहले तो चाणक्य के नेतृत्व में उन्होंने राजा धनानंद से युद्ध किया लेकिन वो हार गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने राजा धनानंद को हरा दिया और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के तीसरे वंशज थे सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जिनको मार्गदर्शन था चाणक्य का, वही चाणक्य जिसने बाद में बिंदुसार को भी मार्गदर्शन किया, वही चाणक्य जिसका नाम विष्णुगुप्त भी था और वही चाणक्य का पोता कुमारगुप्त जिसने मदद की सम्राट अशोक को राजा बनने के लिए। और सम्राट अशोक राजा बन गए, लेकिन उनके राजा बनने की कहानी बहुत अलग है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को मारकर राजगद्दी हासिल की थी। आप अगर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध के राजा बने, चाणक्य बिंदुसार के भी मार्गदर्शक बने। उनके पोते और शिष्य जिनका नाम था राधागुप्त ने अशोक के मगध का राजा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एएल बासम अपनी किताब द वंडर दैट वॉज इंडिया में लिखते हैं, बिंदुसार का बेटा सुसीमा उनके गद्दी का असली वारिस था और यह माना जा रहा था कि उनके बाद वही मगध का राजा बनेगा, क्योंकि बिंदुसार के उत्तराधिकारियों के क्रम में अशोक का नाम काफ़ी नीचे था। अशोक नाटे कद के थे, दिखने में काले थे, उन्हें त्वचा का रोग था और इसीलिए बिंदुसार के लिस्ट से वो कटे हुए थे और इसीलिए बिंदुसार कभी नहीं चाहता था कि अशोक उनके राज्य का राजा बने। लेकिन कई बार जीवन में जो चीज़ हमें नहीं मिलने वाली होती है वही मिल जाती है, इसलिए ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। विदिशा में एक व्यापारी लड़की से अशोक को प्यार होता है। जी हाँ दोस्तों, अब बता था बिंदुसार को कि उसे मगध का राजा नहीं बनाना अशोक को, इसीलिए पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो उनके पिता ने बिंदुसार ने अशोक को वहां भेज दिया और उसके बाद तक्षशिला का विद्रोह उन्होंने कुचल दिया। उसके बाद उन्हें भेजा गया मध्य भारत में उज्जैन की राजधानी विदिशा में।
अब विदिशा में एक स्थानीय व्यापारी की बेटी से अशोक को प्रेम हो गया और अशोक ने उस महिला से शादी की जिसका नाम था महादेवी। और उस महादेवी से ही अशोक को 2 पुत्र और पुत्र की प्राप्ति हुई, संघमित्रा और महिंद्रा, जिसको आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक ने भेजा था। रोमिला थापर अपनी किताब अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज में लिखती है, दीपावामसा में इस शादी का कोई जिक्र नहीं है, एक बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन उससे अशोक को 2 बच्चे महिंद्रा और संघमित्रा पैदा हुए थे। जी हाँ दोस्तों, महादेवी से। जब अशोक सम्राट बन गए तो महादेवी ने पाटलिपुत्र जाने का बजाय विदिशा में ही रहना पसंद किया, क्योंकि वो एक व्यापारी घराने से थी और राजपाट वाला रहन सहन और व्यवहार उनका नहीं था, इसीलिए वो वहीं रुक गई, क्योंकि वो एक व्यापारी की पुत्री थी। अब भाइयों को मारकर जब गद्दी पर काबिज होना हुआ तो उसकी कहानी शुरू होती है। बिंदुसार ने अशोक के बड़े भाई सुसीमा को अपना उत्तराधिकारी चुना था। सब लोग जानते थे सुसीमा राजा बनने वाले हैं, लेकिन 274 ईसा पूर्व में एक और विद्रोह हुआ, तक्षशिला में ही विद्रोह हुआ, और उससे निपटने के लिए बिंदुसार ने भेजा सुसीमा को, लेकिन विद्रोह काफ़ी दिनों तक चला और सुसीमा वापस नहीं आए। तब बिंदुसार ने अशोक से कहा कि तुम वहाँ पर जाओ और सुसीमा को वापस भेजो। तब देखिए यहाँ पर उसी बीच बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्होंने सुसीमा को वापस आने, उनकी जगह अशोक को तक्षशिला जाने का आदेश दे दिया। इस बीच अशोक के समर्थक मंत्री राधागुप्त ने हस्तक्षेप कर राजकीय आदेश को रुकवाने की कोशिश की। चार्ल्स एलन लिखते हैं, अशोक ने अपनी बीमारी का नाटक किया और मांग की कि उनके पिता उन्हें अस्थायी राजा घोषित कर दे। अशोक ने नहीं जाने के लिए अपनी बीमारी का नाटक किया और कहा कि वो उनको, मतलब अशोक को, राजा सम्राट घोषित कर दे। ये सुनते ही बिंदुसार को मुर्गी आ गई और मिर्गी का दौरा पड़ते ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के पश्चात सम्राट ने, मतलब अशोक ने, खुद को सम्राट घोषित कर लिया और वो मगध की गद्दी पर बैठ गया। और जब सुसीमा वापस आए तो उन्होंने पाया कि सम्राट के महल के चौथे द्वार पर यूनान से लाए गए भाड़े के यूनानी योद्धाओं को रखा गया है। फिर क्या था, उन्होंने 4 वर्षों तक कोशिश की कि वो सम्राट अशोक को हटाकर खुद सम्राट बन जाएं, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या से शुरू हुआ सिलसिला सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर पूरा किया। 99 सौतेले भाइयों को मारकर सम्राट अशोक गद्दी पर बैठ गए। ऐसा कहा जाता है कि ये जो रक्तरंजित इतिहास है ये लगभग 34 सालों तक चला। अब 34 सालों में सम्राट अशोक ने अपने हर दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया और वो बैठ गए गद्दी पर। अब गद्दी पर बैठने के बाद सम्राट अशोक ने अपने राज्य को पूरे तरीके से फैला दिया, लेकिन उस पूरे राज्य पर एक काला तिल लगा हुआ था जिसे कहेंगे हम कलिंग, जो आज का ओडिशा है। उस ओडिशा में एक दूसरे राजा का राज्य था और अशोक नहीं चाहता था कि उसके साम्राज्य पर इस प्रकार का कलंक लगा रहे, और इसीलिए उसने कलिंग पर धावा बोल दिया। और इस कलिंग पर जो धावा बोला, यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल कहें या सबसे बड़ी समझदारी, क्योंकि इस कलिंग के युद्ध ने उसे बदल कर रख दिया। दोस्तों, कलिंग के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि 362 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के खिलाफ युद्ध किया। इस लड़ाई में 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे और इतने ही लोग युद्ध के बाद पैदा हुए परिस्थितियों में मारे गए थे। मतलब 1.5 लाख से अधिक लोगों या तो बंदी बनाए गए थे या निर्वासित कर दिए गए थे। अधिकतर असैनिक लोग मारे थे जो सैनिक नहीं थे, जिसमें घर में काम करने वाली महिलाएं भी थी, छोटे छोटे बच्चे थे। कहानी तो यह भी कही जाती है कि जब सम्राट अशोक कलिंग के मैदान पर पहुंचे और उन्होंने जब इतनी सारी लाशों को देखा तो उन्हें मनी मन हलचल पैदा हो गई। उनका मन उन्हें कसोटने लगा कि उन्होंने ये क्या कर दिया है। और कहा तो ये भी जाता है कि दूर उन्हें एक बौद्ध भिक्षु दिखा और उस बौद्ध भिक्षु ने अपने गोद में से एक बच्चा अशोक के सामने रखा और कहा, क्या तुम इसे जिंदा कर सकते हो? और उसके बाद अशोक का मन पूरे तरीके से टूट गया, क्योंकि उसने विजय तो प्राप्त की थी लेकिन उसने मानवता का खून कर दिया था। वो बौद्ध धर्म से जुड़ा तो हुआ था लेकिन वो बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। और तब उसने एक ऐसे धर्म को अपनाया जिसने हमें धम्म की शिक्षा दी। महात्मा गांधी से भी पहले अहिंसा का मैसेज देने वाले सम्राट अशोक, क्योंकि वो गौतम बुद्ध को फॉलो करते थे और उन्होंने उसी समय बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया। दोस्तों, सुमित गुहा नाम के एक व्यक्ति, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कलिंग की लोक संख्या, जनसंख्या 9,75,000 थी। मतलब लगभग 35% लोग पूरी जनसंख्या के अफेक्ट हुए थे कलिंग के युद्ध से। और सम्राट अशोक को ये समझ गया था कि उसने एक राज्य को तो जीत लिया है लेकिन उसने मानवता को खो दिया है। और तब उसने धम्म का सहारा लिया, धम्म को स्वीकार किया, धर्म की अवधारणा को आत्मसात किया
और सहिष्णुता का हामी भरने लगा। आज जब हम सहिष्णुता की बात करते हैं, सहिष्णुता का सीधा साधा सा अर्थ है कि सारे संप्रदाय का सम्मान करना। अशोक खुद कहते थे कि अगर आप किसी और संप्रदाय का सम्मान नहीं कर सकते तो आप अपने संप्रदाय का भी भला नहीं कर सकते। लेकिन आज के कुछ जाहिल कौमों को कौन समझाए कि अपने धर्म का सम्मान करना और अपने धर्म को बढ़ाने के लिए किसी और धर्म का अपमान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देश में धार्मिकता चरम पर है। क्या सम्राट अशोक को भी ऊपर से देखकर लगता होगा क्या ये वही भारत है जिस अखंड भारत का कभी निर्माण किया था सम्राट अशोक ने? सम्राट अशोक ने सहिष्णुता का धोरण अपनाया, सहिष्णुता के पद पर चलने लगे। इतना ही नहीं तो राजा के कर्तव्य को बताया कि राजा का काम है समाज की सेवा करना, बूढ़ों बुजुर्गों के लिए आश्रम बनाना, रास्ते पे चलते हुए यात्रियों के लिए सराय बनाना जहां वो भोजन और नाश्ता कर सकें, पेड़ों के रास्तों के किनारों पे झाड़ लगाना, ये सारे काम अशोक ने किए। और दोस्तों, जब अशोक ने जिस धर्म का स्वीकार किया उस धर्म के बारे में लोगों को बताने भी लगे, लेकिन जब बताते थे तब उनकी सुनने वाले बहुत कम थे। इसलिए उन्होंने शिलालेखों का सहारा लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित सारी चीज़ों को, उनके विचारों को शिलालेखों पे उतारना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जब तक मेरे पोते पोती इस धरती पर राज्य करेंगे और जब तक सूरज चंद्र रहेगा तब तक लोगों को मेरे विचार पता चलते रहना चाहिए। उनके बौद्ध धर्म स्वीकार करने के चंद महीनों बाद ही उनके पुत्र और उनकी पुत्री संघमित्रा, इनने भी बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया और श्रीलंका गए वो बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए। वो बौद्ध धर्म जिसकी स्थापना तो हो चुकी थी लेकिन अभी वो पूरे तरीके से फैला नहीं था और उसे पूरे विश्व में फैलाने का काम किया सम्राट अशोक ने। आज जिस बौद्ध धर्म की संख्या भारत में कम हो चुकी है वो पूरे विश्व में फैलाया सम्राट अशोक ने। दोस्तों, सम्राट अशोक जिन्होंने सहिष्णुता का धर्म अपनाया, और यह धर्म का मूल सिद्धांत दिलचस्प है क्योंकि कल्याण की बात की, स्वास्थ्य की बात की, सुख की बात की गई। अपने प्रभावशाली विचार वो 12वें शिलालेख में लिखते हैं जिसमें उन्होंने सहिष्णुता पे जोर दिया है। शिलालेख में लिखा है, जो कोई अपने धर्म में अतिशय भक्ति के कारण उसका गुणगान करता है और अन्य धर्मों की निंदा करता है वो अपने धर्म को हानि पहुंचाता है। इसीलिए विभिन्न धर्मों के बीच मेलजोल होना चाहिए। सभी को दूसरों के विचारों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने लोगों की बोली भाषा में अपने संदेश को फैलाया। उन्होंने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया जो उस समय सभी लोग बोलते थे, जो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुआ था। उस लैंग्वेज में उन्होंने इतने शिलालेख लिखवाए कि लोगों तक उनकी बातें पहुंचने लगी। एक धर्म जिसको मानने वाले कम थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। सम्राट अशोक के पूर्वज जैन धर्म को स्वीकार किए थे लेकिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा। 7वें शिलालेख में अशोक ने लिखवाया था, जहां भी शिलास्तंभ या शिलाखंड हो वहां उनके शब्द उत्कीर्ण किए जाएं ताकि एक लंबे समय तक विद्यमान रहे। उस समय तक, जब तक मेरे पुत्र और पौत्र राज्य करे तब तक पूरी दुनिया को पता चले कि सम्राट अशोक थे और उन्होंने शांति का मैसेज पूरी दुनिया को दिया। दोस्तों, जब अशोक का देहावसान हुआ, जब वो इस पृथ्वी को छोड़ कर गए, तब भी वो अपने सारी चीज़ें लोगों को दान कर देना चाहते थे। उनका धार्मिक समर्पण इतना अधिक बढ़ चुका था कि उन्होंने अपना पूरा राजकोष खाली कर दिया। बौद्ध कथाओं के अनुसार उन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया, सब कुछ भी नहीं रखा। इवन वो जब सोए हुए थे उनके शरीर पे जो आभूषण थे वो भी उन्होंने दान दे दिया। ली रोंगजी अपनी किताब द ग्रेट तांग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन में लिखते हैं, जब अशोक बीमार थे और अपने मृत्यु शैया पर थे, उनको पता था कि वो अब जीवित नहीं बचेंगे। वो अपने सारे रत्न और जवाहरात अच्छे कामों के लिए दान देना चाहते थे, लेकिन तब उनके मंत्री सत्ता पर काबिज हो चुके थे और उन्होंने उन्हें कुछ नहीं करने दिया। वो चाहते थे कि वो सब कुछ दान दे दे और ईस्वी पूर्व 232 ईसा में उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक जो इतिहास के पन्नों में कहीं तो भी गुम हो गए थे, 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू ने हमारे राजमुद्रा की बात सामने आई तो हमारे तिरंगे पे जिस अशोक चक्र को लिखा है वो सम्राट अशोक से प्रेरित है। हमारी राजमुद्रा जो 4 सिंहों के रूप में प्रस्तुत की जाती है वो सम्राट अशोक से प्रेरित है। ऐसे सम्राट अशोक को कई बार सलाम है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।